नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी के नए अध्यक्ष के नामांकन में पहुंचे सीएम धामी। पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात। अध्यक्ष के चयन में अहम भूमिका। प्रदेश में जमीन विवादों के निपटारे के लिए विशेष अभियान। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, भूमि का मामला लोगों से जुड़ा, जरूरत पड़ने पर बढ़ा सकते हैं समय अवधि। देहरादून में पुलिसकर्मियों से भिड़े नर्सिंग प्रदर्शनकारी, सड़क पर घसीटा गया। हिरासत में लेकर दूसरी जगह किया जा रहा शिफ्ट। सामूहिक मुंडन का किया ऐलान। नंदा राजजात यात्रा स्थगित करने पर 484 गांवों की महापंचायत। एक तरफा फैसला स्वीकार्य नहीं होगा। समिति बोली, बसंत पंचमी पर होगा ऐलान। और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड। पिथौरागढ़ में जमी पाले की मोटी परत। निचले इलाकों में छाया कोहरा। 21 से 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने इस संबंध में शुक्रवार को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। कार्यक्रम के अनुसार आज नामांकन दाखिल किए गए, जबकि 20 जनवरी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावी कार्यक्रम के बीच पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली पहुंचना सियासी रूप से अहम माना जा रहा है। देहरादून में आज उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। लंबे समय से आंदोलनरत नर्सिंग स्टाफ ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग दोहराई। नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने यह कहा कि उनकी प्रमुख मांग है कि नर्सिंग भर्ती वर्षवार की जाए। उन्होंने बताया कि मंच के सदस्य पिछले 45 दिन से ज्यादा समय से धरने पर बैठे हैं और कई बार मुख्यमंत्री से वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। आज हमारा 45वां दिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का एकता बिहार में हो गया है और सरकार द्वारा जो हमारी मांगों की अनदेखी की जा रही है लगातार, सिर्फ अभी तक हमें मौखिक आश्वासन दिया गया है कि आपके बारे में सोचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं टाल मटोल का कार्य किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब हमारे पास हमारे ही प्रदेश के 40 प्लस हमारे विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों के लिखित रूप में हमारे पे समर्थन प्राप्त भी है, उसके बावजूद भी सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रेंगी है। और साथ ही साथ हमने ऐसी कौन सी नाजायज इनसे मांग कर ली है, जो कार्य पहले चले हुए आ रहा है उसी की मांग हमने की है कि आप 2500 बच्चों को हमारे कहीं ना कहीं जिनका भविष्य अंधकार में जाने वाला है, उनके भविष्य पे आप विचार किए। तो क्या हम ऐसा सरकार से मांग रहे हैं जो इस पे कार्य नहीं किया जा रहा है? कोरोना काल के समय में जहां हमारे लोगों को आपने, जिन्होंने अपने परिवार से दूर रहकर सरकार की और साथ ही साथ यहाँ के लोगों की जान बचाई है, उनके लोगों को उनके उस समय आप लोगों ने पुष्प वर्षा करी, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट बांटे, और आज जब रोजगार की बात आई तो आपने एकता बिहार में बिठा दिए। हमारा बस एक ही नारा है यहाँ पे, हमारी जो भर्ती है वो वर्षवार होनी चाहिए। 2020 में भी सरकार ने भर्ती वर्षवार करी थी। हम ये जानना चाहते थे कि अभी क्यों नहीं हो रही है, एग्जाम हम क्यों दें? जब हमारे साथी वर्षवार भर्ती हो चुके हैं तो हम एग्जाम क्यों दें? मैं तो नहीं दूंगी एग्जाम, मैं नहीं दे सकती, मेरा कोई भी साथी नहीं देगा। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, इतने दिनों से हम लोग धरना में बैठे हैं, इतनी ठंड हो रही है, हमारे साथी सब बीमार हो रहे हैं। लड़कों का यही काम है कि अगर यही लड़के जो धरने में बैठे हैं, यही अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे होते तो कितने मरीज ठीक होकर घर जा चुके होते हैं। उन मरीजों के साथ लापरवाही हो रही है, उस हॉस्पिटल में लापरवाही हो रही है, क्योंकि स्टाफ ड्यूटी नहीं जा पा रहा, सब धरने में बैठे हैं। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमारी जो भर्ती है वो वर्षवार हो और एग्जाम जो भी है कैंसिल हो। विश्व विख्यात उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शासन प्रशासन सहित सत्ता पक्ष भी आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अभी से उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं दर्जा राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि जिस प्रकार सरकार की प्राथमिकता है कि बेहतर सुविधा चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में विभिन्न स्तर की बैठकें भी की जा रही हैं।
निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिस प्रकार से चार धाम यात्रा को सरकार लगातार अपनी प्रायोरिटी पे रखती है, उसके लिए लगातार बैठकों का क्रम हो, विभिन्न स्तरों पर बैठकों के क्रम को स्वयं मुख्यमंत्री जी उस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हर वर्ष की भांति पिछला रिकॉर्ड हमेशा ही टूटता रहा है, यह वर्ष भी उत्तराखंड के यात्रियों की सुख सुविधाओं की दृष्टि से, उनकी संख्यात्मक दृष्टि से, उसकी गुणात्मक दृष्टि से यह साल पिछले सालों की अपेक्षा बहुत बेहतर होने वाला है। उत्तराखंड के हिमालयी महाकुंभ कहे जाने वाले नंदा देवी राजजात यात्रा को लेकर उपजे विवाद के बीच आज चमोली के नंदा नगर ब्लॉक सभागार में 484 गांवों की महापंचायत हुई। इसमें श्री नंदा देवी राजजात 2026 को स्थगित किए जाने के फैसले पर तीखी नाराजगी देखने को मिली। नंदा देवी कुरुड़ मंदिर समिति के अध्यक्ष सुखवीर सिंह ने कहा कि नंदा देवी राजजात केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा विषय है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाली भाजपा आज ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में देहरादून को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था, लेकिन आज हालात ये हैं कि पूरा शहर गड्ढों में तब्दील नजर आ रहा है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बदहाली के कारण करीब 85% लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इससे शहर में भीषण जाम के हालात बन रहे हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसके उदाहरण आप कई बार देख चुके हैं। 2023 में ही ये प्रदेश और ये देहरादून की मैं बात करूं, इस देहरादून को स्मार्ट सिटी घोषित करने का कार्य पुष्कर सिंह धामी जी ने करने की बात कही थी। आज और फिर ऐसा क्या हो गया कि आज पूरा देहरादून गड्ढों में घुसा नजर आ रहा है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में है कि 85% जो लोग हैं उनको निजी वाहनों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे जाम इतना लगता है कि जो है स्कूल से बच्चों को घर आने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, लोगों को ऑफिस जाने में भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जो है वो उसकी स्थिति एकदम रसातल पर चलती चली जा रही है। आपने कहा आप मेट्रो लेके आएंगे, नियो मेट्रो लेके आएंगे, कॉरिडोर्स बनाएंगे, सहस्त्रधारा को चौड़ीकरण करेंगे, 6 लेन बनाएंगे। ऐसी स्थिति हो गई है कि जो 100 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के सिर्फ नाम पर, और जो एक बजट था वो 1850 करोड़ से लेकर के 2300 करोड़ के भी पार जा चुका है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं है। मंच द्वारा नर्सिंग भर्ती को वर्षवार किए जाने की मांगों को लेकर आज सीएम आवास की तरफ कूच किया गया। साथ ही 2500 से ज्यादा पदों पर वर्षवार तरीके से भर्ती की मांग उठाई गई। भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि नर्सिंग भर्ती के लिए उनके द्वारा मुख्यमंत्री धामी, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री से इस विषय पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा करवाने को और वर्षवार नियुक्तियां की जाएं, इसके लिए अंतिम निर्णय लेना बाकी रह गया है। निश्चित ही सरकार इस विषय पर कोई ना कोई संज्ञान लेगी। है वो विषय पहले भी आया था हमारे सामने, और मैंने उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री से, ये जो चिकित्सा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, इनसे भी बातचीत की है। तो वो इस बारे में भी विचार चल रहा है उसमें, क्योंकि परीक्षाएं कराई जाएं या फिर वही वर्षवार नियुक्तियां हों, तो अभी इसमें मैं समझता हूँ अंतिम निर्णय होना बाकी है। अभी ये विषय चल रहा है सरकार में। उसी और दाबका नदी में खनन निकासी का काम शुरू हो चुका है। इसके विरोध में अब ट्रक ड्राइवर आ गए हैं और निकासी गेट पर तालाबंदी करने के साथ ही वन विभाग और वन निगम के खिलाफ नारेबाजी की है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पूर्व वर्षों में खनन गेट पर 10 टायरा वाहनों का प्रवेश बंद था, लेकिन इस बार इस गेट पर इन वाहनों को पंजीकृत करने से 6 टायरा वाहनों और ट्रैक्टर ट्रॉली वाहनों के स्वामियों के आगे रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। एसडीएम साहब आए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि
शाम 4 बजे ये जो डंपर चल रहे हैं उसके रिलेटेड वहीं बात करेंगे। तो मुद्दा ये है कि जो हमारा ये कठिया पुल गेट है इसमें 20% डंपर डस्ट टायर चलने की बात हुई थी, तो अब वो चल रहे हैं, मतलब 50% डस्ट टायर चल रहे हैं। तो उसमें क्या कहते हैं 50% डस्ट टायर चल रहे हैं और सब बाहर के लोगों के हैं, ज़्यादातर सब बाहर के लोगों के चल रहे हैं। यहाँ के लोकल के लोग धूल खा रहे हैं और बाहर वाले आके यहाँ काम कर रहे हैं। तो एसडीएम साहब से मैंने वही मुद्दा रखा था कि इसको निरस्त करिए जो ओवर हो रखे हैं रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, आज गेट में भी सब ट्रांसपोर्टरों ने लोग मिल के तालाबंदी की है। जब तक इस मुद्दे पे बात नहीं करी जाएगी, कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाएगा उनकी तरफ से, तो गेट बंद ही रहेगा जब तक। प्रदेश में हर 12 वर्ष में होने वाली नंदा राजजात धार्मिक यात्रा को अगले वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राजजात यात्रा स्थगित होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजजात यात्रा का स्थगित होना यह दर्शाता है कि सरकार की यात्रा को लेकर कोई तैयारी ही नहीं थी। नहीं है तभी तो स्थगित की जा रही है ऐतिहासिक यात्रा। ये तिथियां ऐसी थोड़ी होती हैं कि अपनी मनमर्जी से कोई करे। नंदा राजजात यात्रा का एक समय है, उस समय पर इसको आयोजित करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय था कि वो तैयारियां करती। तैयारियां सरकार ने करी नहीं, और तैयारियां नहीं करी, मार्ग ठीक नहीं किए, और तमाम जो व्यवस्थाएं यात्रा के लिए आवश्यक होती हैं उनके बारे में कोई भी व्यवस्था मैं समझता हूँ सुचारू अब तक नहीं हो पाई। इसीलिए सरकार को उसको कमेटी को स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ रही है। ये बड़े शर्म की बात है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कालाढूंगी में नेचर बायो फूड्स के प्रतिनिधि पवित्र मोहन नाथ निवासी तालगंज बलरामपुर तलगढ़ जैनापुर जिला जाजपुर उड़ीसा ने रविवार को कालाढूंगी कोतवाली में एक यूट्यूबर के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर में यूट्यूबर पर मारपीट, उनकी कंपनी के खिलाफ किसानों को भड़काने और सोशल मीडिया में उनकी कंपनी का दुष्प्रचार करने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पवित्र मोहन नाथ सुबह दर्जनों किसानों के साथ कोतवाली पहुंचे। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि 10 जनवरी को उनकी कंपनी ने कोटा बाग में किसानों के लिए एक कार्यक्रम रखा। उनके कार्यक्रम का एक यूट्यूबर ने सोशल मीडिया में दुष्प्रचार किया। एसएसआई पंकज जोशी ने बताया कि मामले में तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सन 2011-12 से हमारी नेचर बायो फूड कंपनी यहाँ पर काम करी किसानों के हितों के लिए, और ऐसे बहुत काम किए उन्होंने, किसानों की हो, स्कूलों की हो, सामाजिक कार्य हो। तो एक ही असामाजिक तत्व सन 2 साल से हमको परेशान करा लगातार, इसका नाम आशीष नेगी है। उसने मेरे को भी धमकी दी है कि अगर मेरे परिवार को कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार रहूँगा। वो एकदम का नशेड़ी। तो मैं कहासुर के परिवार की गारंटी लूँ। मेरे प्रशासन से ये विनती है कि ऐसे असामाजिक तत्वों से जो हमसे पैसा मांग रहा है, खुला उसका वो है, उसका स्क्रीन शॉट भी है, उसका शासन संज्ञान में लगे, ठोस कार्रवाई करे उसके ऊपर। मेरे पुलिस से ये मांग है कि ये जो असामाजिक तत्व है इनके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और तुरंत किया जाए। ये देवभूमि है, इस देवभूमि में ये जो पैशाचिक और राक्षस प्रवृत्ति का जो असामाजिक तत्व पनप रहे हैं, इनको तुरंत कानूनी कार्रवाई इनके विषय में होना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पवित्र नाथ जी, उनके साथ अभी पूर्व में कुछ दिन पहले एक ब्लैकमेलर द्वारा पहले तो पैसों की डिमांड की गई, अवैध वसूली के रूप में उनके द्वारा मोबाइल और व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग करके पैसा मांगा गया, और उनकी डिमांड पूरी नहीं होने पर, और जो डिमांड पूरी नहीं होने पर उनके द्वारा चाय के बहाने इनको घर पे बुलाया गया और घर पे बंधक बनाकर, जो कि बहुत निंदनीय, बहुत एक बड़ी घटना है, बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करी गई और उनको मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। तो कहीं ना कहीं इससे सारे किसानों में आक्रोश है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए और इस प्रकरण की पूरी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और इसमें जो दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि 20 जनवरी को कालाढूंगी में 10 जनवरी को उनकी कंपनी ने कोटा बाग में किसानों के लिए एक कार्यक्रम रखा। उनके कार्यक्रम का एक यूट्यूबर ने सोशल मीडिया में दुष्प्रचार किया। एसएसआई पंकज जोशी ने बताया कि मामले में तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
रुड़की में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से प्रदेश कार्य समिति की बैठक और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा शामिल हुए। उन्होंने बताया कि व्यापारियों को सम्मान देने का काम किया गया है। कार्यक्रम में मौजूद जिला महामंत्री विभोर अग्रवाल ने कहा कि बैठक में व्यापार मंडल के संविधान पर चर्चा की गई। आज हमारे यहाँ चल रही है और पूरे प्रदेश से हमारे संगठन में तो 20 जिले हैं, 20 के 20 जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, पूरी प्रदेश कार्य समिति, आम सभा के मेंबर्स और हमारे जो नगर अध्यक्ष, नगर महामंत्री सारे का आज आए हैं और एक भव्य रूप हमारे कार्यक्रम को दिया गया। और इसमें रुड़की नगर इकाई का मैं बहुत अपना जो जिले की इकाई है उसका आभार व्यक्त करता हूँ, उनके सब पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी मंगलौर की, नारसन की और जबड़े की जितनी इकाइयाँ हमारी हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया हमें और एक भव्य कार्यक्रम रहा। और एक अपना बद्रीनाथ से लोग आए, नैनीताल से लोग आए, चंपावत से लोग आए, सभी जगह से लोग आए। तो जो व्यापारी प्रतिनिधि वहाँ करते हैं वो सब यहाँ पे सम्मिलित हैं। जो दिक्कतें हमें संगठन को चलाने में आ रही थी उस दिक्कतों का हल आज यहाँ निकले। देखिए, एक तो हमारे संविधान के ऊपर चर्चा होनी है, जो हमारा व्यापार मंडल का संविधान है उस पर चर्चा चल रही है। और दूसरा, हमने कुछ अपने व्यापारियों को, जो हमारे रुड़की के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, उनको एक भामाशाह सम्मान के रूप में जो है यहाँ पर सम्मानित किया है, जो काफी पीढ़ियों से व्यापार करते चले आ रहे हैं। और उनको समाज में जो है व्यापारी तो जाना जाता है लेकिन सम्मानित कोई नहीं करता। आज व्यापारी जो है टैक्स भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो है कहीं सम्मान नहीं है। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि व्यापारियों को भी सम्मान मिले। और जो है हमारे सभी लगभग 20 जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री यहाँ पर आए हैं और उनको लेके जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे संविधान में संशोधन हो सके। अल्मोड़ा जिले के घौला देवी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खौड़ी में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख लीला बिष्ट के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों और महिलाओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख लीला बिष्ट ने कहा कि वो क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने अपनी प्रमुख समस्याएं उनके सामने रखी। आज खौड़ी ग्राम पंचायत में आने का अवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम मैं अपनी मातृशक्ति व ग्रामवासियों का धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने जो सम्मान आज मुझे दिया, यह मेरे यादगार क्षणों में से एक रहेगा। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा मेरे सम्मुख जन समस्याएं रखी और मैंने कई क्षेत्रों में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान कई समस्याएं सामने आई, जिसमें प्रमुख समस्या राशन कार्ड में यूनिटों का नहीं चढ़ना और राशन कार्ड के कारण आयुष्मान कार्ड का न बन पाना और श्रम कार्ड के लिए लाइनों में खड़ा रहना तथा पेयजल की समस्या, ग्रामीण सड़कों में जगह जगह गड्ढों का होना और रोडों में झाड़ी मलबा सफाई न होना, जिससे सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। और जनता दरबार मुख्यमंत्री जी द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसमें कई लोगों की समस्याओं का समाधान शासन व जिला स्तर का है। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगी, दरबार में आई शिकायतें, समस्याओं का संज्ञान तुरंत लें और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि उक्त हेतु संज्ञान लें। अल्मोड़ा में जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी ने डीएफओ दीपक सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने डीएफओ को पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भेंट के दौरान अल्मोड़ा जनपद और स्यालदे विकासखंड क्षेत्र में जंगली जानवरों से बढ़ते खतरे को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बताया कि जंगली जानवरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। डीएफओ अल्मोड़ा ने समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। रामनगर विकासखंड के सभागार में जन सम्मेलन में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पारंपरिक वन निवासियों को मिलने वाले अधिकारों को लेकर सरकार और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए।
उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन विशेष रूप से वन अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, क्योंकि जमीनी स्तर पर इस कानून का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक वन भूमि पर निवास से जुड़े दावे पूरी तरह तय नहीं हो पाते, तब तक किसी भी व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता। यह जो सम्मेलन रखा गया था, जो वन अधिकार अधिनियम है 2006, जिसमें पारंपरिक वन क्षेत्र के निवासियों को अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार है कि इविक्शन के खिलाफ यानी बेदखली के खिलाफ उनका अधिकार। जब तक उनके दावे जो फॉरेस्ट के दावे हैं कि उनको वहाँ रहने के पट्टे मिलने चाहिए या नहीं, जब तक वो तय नहीं होते तो तब तक उसमें बेदखली के प्रक्रिया पर कानून में ही रोक है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लगातार इस संबंध में आदेश है और देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट राइट के दावे हैं, यानी लोगों के वन अधिकार के दावे हैं, वो सरसरी तौर पे वन विभाग बताता है कि हमने 6000-7000 दावे एक दिन में तय कर दिए, निरस्त कर दिए। जबकि अधिनियम की प्रक्रिया स्पष्ट ये कहती है कि पहले सरकार को उन टोंगिया पद्धति के ग्रामों की, वन ग्रामों की, खत्तों की, गोठों की सूची बनानी है, सूची प्रकाशित करनी है, उसके बाद समितियां बनानी है, उन वनाधिकार समितियों के द्वारा दावे लिए जाने हैं, फिर उन दावों को तय किया जाना है। लेकिन समितियों का ना तो गठन हुआ है अभी तक और न ही उन दावों को लेने की कोई प्रक्रिया हुई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।